मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके घर का हिस्सा रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपके अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने एक बार फिर मुझे और आपको इस चैनल के माध्यम से मिलवाया। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद देता हूं जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया, और जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं मैं उन सब का भी तहे दिल से अपने चैनल, अपने परिवार में हिस्सा मानता हूं और उनका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है मोबाइल एडिक्शन। हाँ मेरे मित्रों, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हो गया मुझे लगा देखकर। कोई आज मैं देखता हूँ प्रत्येक जवान, प्रत्येक बूढ़ा, हर कोई मोबाइल में लगा रहता है और कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई तरह के कई पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इस टॉपिक पे लोगों को समझाना चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें। क्या एक एडिक्शन में फंस तो नहीं गए हैं आप? दोस्तों, आज के समय में मोबाइल एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। हमारी दिन की शुरुआत मोबाइल से ही होती है और दिन का अंत भी मोबाइल में ही होता है। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, कैंडी क्रश, ना जाने कितने गेम्स, कितने वेब सर्फिंग वीडियोस, यूट्यूब, इवन फेसबुक पे भी वीडियोस, हम कितने कुछ अपने आप को उलझा के रखते हैं, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हम समय दे रहे हैं मोबाइल पर वो प्रोडक्टिव दे रहे हैं, क्रिएटिव दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव दे रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव दे रहे हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं मेरे मित्रों। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा क्या एक डिसिप्लिन वे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का। आइए तो हम इसी और बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको पता चले कि आपका मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, नहीं हुआ है, आप किस तरह से मोबाइल का सही उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको एडिक्शन हो गया है मोबाइल का तो उसे कैसे छुटकारा पाएँ, मैं आज आपको इस चैनल में पूरा बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना मेरे दोस्तों, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई ऐसी ही वीडियोस, ऐसी रोमांचक चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा जो कि आपकी लाइफ मैनेजमेंट, आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़रूरी है मेरे दोस्तों। पहली चीज़ मैं जो आपको बोलना चाहूँगा, मैंने देखा है बच्चों के पास कोई विज़न नहीं है। अगर विज़न होता ना तो मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने गोल की तरफ बढ़ते। लेकिन विज़न ना होने की वजह से वो लोग वर्चुअल रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आज की जो नौजवान हैं वर्चुअल रिलेशनशिप ढूंढते हैं। वो लोग डेटिंग ऐप्स के तहत लड़का लड़की की खोज कर रहा होता है, लड़की लड़के की खोज कर रही होती है, इसी में उलझे रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं। मैसेजिंग करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, नए नए लोगों को ढूंढते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने देखा है लोग रात रात भर पबजी खेलते हैं। क्या आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? पबजी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कैंडी क्रश में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इससे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है मेरे दोस्तों? कि अभी आपने सोचा है? इससे आपको जीरो रिटर्न, नहीं, निगेटिव रिटर्न मिलता है मेरे दोस्तों। जब आप मोबाइल पे लगे रहते हैं ना तो आपके हाथों में दर्द होने लगता है। घंटों मोबाइल पे लगे रहेंगे तो आपके हाथों में निश्चय रूप से दर्द होगा। आपका मेंटली आप थक जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, आपका किसी बिजनेस में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा और आपका हेल्थ डिटरेट होते जाएगा, आपकी हेल्थ घटती जाएगी मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़, हेल्थ घट रही है, विज़न नहीं बन रहा है, टाइम आपका खा रहा है मोबाइल। तो क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? आपको स्ट्रेस आता है, लोनली फील करते हो, कंसंट्रेशन नहीं बनता, नींद नहीं आती, आपका विज़न चला जाएगा। तो दोस्तों, इस पर कैसे हम जय पाएँ? तो सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊँगा कि आप एडिक्ट हैं कि नहीं। अगर आप अपने मोबाइल को 1 घंटे के लिए छोड़ दें, देखें कहीं आपके अंदर तड़प तो नहीं आ रही है, कहीं आपके अंदर एक ललक तो नहीं आ रही है, आप अपने आप में कुछ कमी तो महसूस नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आप भी मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हो मेरे दोस्तों। अभी से एक डिसिप्लिन के साथ इस एडिक्शन से छुटकारा पाया जाता है। माना ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आप इस एडिक्शन से निकल पाएंगे। सबसे पहले आप गेम को डिलीट करें।
फिर एक टाइम बंद तरीके से मोबाइल आपको खा रहा है या आप मोबाइल को खा रहे हो? हु इज़ द स्लेव? गुलाम कौन है? आप मोबाइल के गुलाम है या मोबाइल आपका गुलाम है? दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, आज हमारे देश में 48 करोड़ जनसंख्या, आज हमारे देश की 48 करोड़ लगभग जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है, जो आने वाले एक साल में 90 करोड़ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा माध्यम है जिसके द्वारा आप चाहे तो फर्श से अर्श पे जा सकते हैं और अर्श से फर्श पे भी आ सकते हैं। आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आपको देखना है। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई खूबी है, तो आप इस सोशल प्लेटफॉर्म के तहत, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके तहत आप सुपरस्टार बन सकते हैं। अपने काम को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चांद तक पहुंचा सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं आज, और आज के इस ऑनलाइन के ज़माने आप देख रहे होंगे आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आप यूट्यूब का सही से इस्तेमाल करें, आप चीज़ों को सही से लें। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, गूगल पे अच्छे अच्छे सर्फिंग मिलेंगे। आप पे डिपेंड ये करता है कि आप पोर्नोग्राफी सर्च कर रहे हैं या आप पढ़ाई की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं या एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये देखना आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले आप प्रार्थना की तरफ जाएं, परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ें। जब आप परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ देंगे तो आप गलत की तरफ की चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। मेरे मित्रों, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक ट्रेन में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, देखा एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची किताब पढ़ रही है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, यार 6 साल की बच्ची किताब पढ़ रही है। लोगों ने पूछा, ये आपकी बेटी कैसे पढ़ रही है, आपने इसे कैसे सिखाया किताब पढ़ना? तो औरत ने क्या कहा, बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। मैं इसके सामने कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसके सामने हमेशा किताब पढ़ती हूँ, और मेरी बच्ची भी वही करती है जो मुझे देखती है करते हुए। तो दोस्तों, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के सामने किताब पढ़ें, अपने बच्चों के सामने मोबाइल इस्तेमाल ना करें। मैं तो देखता हूँ आजकल पेरेंट्स बचपन में ही मोबाइल पकड़ा देते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चा उससे क्या सीखेगा? वो सोचते हैं बच्चा एंगेज हो गया और वो अपने आप में लगे रहते हैं इधर उधर। बच्चों में एंगेजमेंट में ना ध्यान दो, बच्चों को अच्छे से परवरिश दो। मेरे दोस्तों, मुझे आज भी याद है, हमारी माँ हमें सजाती संवारती थी, हमें चोटी बनाती थी, कंघी करती थी, टीका लगाती थी और हमें बाबू बनाती थी। और आजकल की माँ, आजकल की स्त्रियाँ मोबाइल को बाबू बनाती हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों पर ध्यान दें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, अपना गोल बनाएं। जब आपका बड़ा गोल होगा ना, तो आप छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं? 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? मेरे दोस्तों, जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं वो सुने, 5 साल बाद वो कहाँ होंगे? उनके पास विज़न होना चाहिए, गोल होना चाहिए। लिख लें, गोल सेटिंग करें। पहला काम, गोल सेट करें, गोल लिखें। दूसरा काम, उस पर प्लान बनाएं कि कैसे उस गोल को अचीव करेंगे 5 साल बाद। प्लान बनाएं मेरे दोस्तों। और तीसरी चीज़, वर्क, उस प्लान पर कार्य करें प्रत्येक दिन। हाँ मेरे दोस्तों, तभी आप उस गोल तक, उस विजन तक पहुंच पाएंगे जब उस कार्य करेंगे, जब प्रत्येक दिन उस प्लान पर कार्य करेंगे। मोबाइल में जब आप लगे रहेंगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा मोबाइल। आप उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में करें। मैंने बताया ना, आज ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मोबाइल, जो सोशल नेटवर्किंग है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। परमेश्वर आप सभी को विजडम दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सारे लोग ब्लेसिंग्स हों, आप सारे लोग आशीषित हों और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, यही मैं प्रार्थना करूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें, ताकि हर कोई जान सके कि उसे मोबाइल का कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव यूज नहीं करना है। उसे सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव यूज नहीं करना। आज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आप गाते हो, लिखते हो, अच्छा हो, तो उस पर डाल सकते हो। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे मेरे दोस्तों। इंटरनेट आज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, अगर आप अच्छे राइटर हो तो फ्रीलांसिंग कंटेंट लिख सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आप इसके थ्रू। तो आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन लिख सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसलेशन कर सकते हो।
दोस्तों एक और चीज़ मैं इससे पहले कि बताऊं, एक घटना याद आ गई मुझे। पंजाब की एक लड़के की खबर आई थी, पबजी खेलते हुए उस लड़के ने अपने माँ बाप के 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। 16 लाख रुपए दोस्तों, बड़ा दुख होता है। जब वो पबजी खेल रहा था उसे और रिसोर्सेज और एप्लीकेशन खरीदनी थी और उसने अपने पेरेंट्स की चोरी करके ऑनेस्टी उसकी चले गई। दोस्तों मुझे बड़ा दुख हुआ, 16 लाख रुपए अपने पबजी के पे खर्च कर दिए अपने पेरेंट्स के चोरी करके। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से छुपा कर रखें अपना ATM। बड़ा दुख होता है ये देखते हुए। देखिए किस किस तरीके की गलत चीज़ों में पढ़कर बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार आपसे कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, एक डिसिप्लिन के साथ। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अगर आपको देखना है तो आप खुद दूसरों को क्यों देखते हैं, अपना चीज़ डालिए ना। इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ डालिए ना, फेसबुक पे अपनी चीज़ डालिए ना। व्हाट्सएप पे मैं इस्तेमाल ऐसे ही करता हूँ, मैं दूसरों को नहीं देखता हूँ। लोग यहाँ कंपैरिजन करने लगते हैं। ओहो इतने अच्छे अच्छे से कपड़े पहने हैं, ओहो इतने अच्छे अच्छे जगह घूमने जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कंपैरिजन ना करें कभी अपने आप को। जो दिखता है वो अंदर से नहीं होता है, वो हो सकता है वो अंदर से खोखले हो। सादगी भरा जीवन जिए मेरे दोस्तों। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं तो सादगी भरा जीवन जिए। बोलते हैं ना, थिंकिंग हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। हाँ मेरे दोस्तों, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग वाला जीवन जिए, तब आप तरक्की करेंगे मेरे मित्रों। एक और घटना, मुझे देखिए इतनी सारी घटनाएं याद आ रही हैं मोबाइल को लेकर। जितना मैं बोलता जाऊंगा उतना कम हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑनलाइन शॉपिंग की भी लत होती है लोगों को, ऑनलाइन शॉपिंग की लत। मैं जानता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वो नहीं करते लेकिन उसकी पत्नी वो अपना डेबिट कार्ड उसे देकर आते हैं। इतना ऑनलाइन शॉपिंग कर देती है, डंप कर देती है घर में चीज़ों को, जो जरूरत नहीं होती वो चीज़ें भी मंगा लेते हैं। यहाँ तक कि आजकल क्रेडिट कार्ड में भी लोग मंगाते हैं, फिर घाटे में जाते हैं, डेट में चले जाते हैं। तो बोलते हैं ना, जिस चीज़ की जरूरत हो उस चीज़ को ही मंगाए। आपने कभी मार्क जुकरबर्ग को देखा है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक, 734 बिलियन डॉलर का मालिक, 734 बिलियन डॉलर। और $1 बिलियन में पता है आपको कितना पैसा होता है? 75 अरब रुपए होते हैं, 75 अरब। और वो 734 बिलियन डॉलर का मालिक है मार्क जुकरबर्ग। उसके पास केवल 7 टी-शर्ट और 7 जींस हैं और वो 8वीं तब खरीदता है जब उसकी एक रिटायर कर देता है। तो सादगी भरा जीवन जिए। किसे दिखाना है, किसे दिखाना चाहते हैं आप मेरे दोस्तों? मैं इस पर जितना बोलना चाहूँगा ना उतना कम हो जाएगा, लेकिन मेरा आज का मकसद यही है मोबाइल एडिक्शन पे, कि आप मोबाइल एडिक्शन से निकलें, बाहर निकलें, धीरे धीरे करके निकलें। मैं जानता हूँ निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मूविंग फॉरवर्ड, लिटिल बाय लिटिल मूविंग फॉरवर्ड। यस, गॉड इज़ विद यू, ऑलवेज रिमेंबर। थैंक यू, नमस्कार।